जय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारणी निर्विशेष नवारी पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से वेद गदाधर शिव सरि गौतमी राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम शंभु शरणा पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो शंभु शरणा पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो दया करी शिव दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो दया करी शिव दर्शन दया करी दर्शन शंभु शरणा पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो दया करी शिव दर्शन दया करी शिव दर्शन भोले बाबा की जय भवानी माता की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हरे कृष्णा सभी भक्तों का इस भागवत के संदर्भ श्रृंखला में फिर से हम स्वागत करते हैं। और आज जो हम आपको सिखा रहे हैं, कल जो हमने मिस्ट्री ऑफ लॉर्ड शिवा लिया था वो उसका आज द्वितीय खंड हम लेने जा रहे हैं। ये 3 खंडों में होने वाला है। शिव जी की महिमा है, जितना मैं उसको देख रहा हूँ महिमा बढ़ते ही जा रहा है। और जो लोग सोचते हैं कि शिव और विष्णु 2 अलग अलग लोग हैं,
और अंग्रेजों ने इसका बहुत फायदा उठाया, खूब लड़वाया लोगों को इसके ऊपर से, लड़वाया शिव के भक्तों को विष्णु के भक्तों से लड़वाया, किसी को आर्य कह दिया, किसी को द्रविड़ कह दिया, उनके बीच में लड़वाया, अलग अलग इल्जाम थोप थोप के लड़वाया। क्या बताएं, इन लोगों ने बहुत बहुत इन्होंने लोगों को भड़काया। तो हम अभी आपको ये दिखा रहे हैं कि भाई शिव और विष्णु ये हैं क्या। ये जितने भी हिंदू धर्म के जो समीक्षक आलोचक हैं, वो लोग अगर इसको सुन रहे हैं तो अपने दिमाग को खोल के सुनिएगा। और अगर आपका दिमाग नहीं खुल रहा है तो कहीं पे किसी हरे कृष्णा भक्त को मिल लीजिएगा, वो आपका दिमाग खोल देगा। शिव कहते हैं, विष्णु और शिव कैसे हैं, ये एक हैं लेकिन एक नहीं है। कैसे कहते हैं, जो इन दोनों को एक नहीं समझेगा वो पाखंडी है, जो विष्णु और शिव में भेद करेगा वो पाखंडी है। लेकिन ये एक नहीं होते हुए भी अनेक हैं, दो हैं। कैसे एक और दो एक साथ कैसे हैं, इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। जो केवल और केवल गौड़ियों भक्तों लोग इसको समझ पा रहे होंगे, अचिंत्य भेद अभेद तत्व को। जैसे कि कहते हैं दूध है, दूध पे आप थोड़ा सा कल्चर डाल दीजिए, जोरन डाल दीजिए तो दही बन जाएगा। अब दूध और दही है एक ही चीज, लेकिन दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता, इतना ही फर्क। तो दूध विष्णु जब भौतिक प्रकृति को छूते हैं तो शिव कहलाते हैं, छू देते हैं। जब विष्णु जिस दिन भौतिक प्रकृति को टच करते हैं, छू देते हैं, तो विष्णु ही शिव कहलाते हैं। शिव और विष्णु में कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक्शन के रूप में छू देने के बाद शिव जी जो हैं इस दुनिया में चराचर गुरु कहलाते हैं, दुनिया के लोगों के गुरु कहलाते हैं, दुनिया के पिता कहलाते हैं और दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। विष्णु जो है, विष्णु केवल सतोगुण के रूप में अवतार लेते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो संसार चलाने का जिम्मा है दुर्गा जी के पास रहता है। दुर्गा तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी कहलाती है और दुर्गा जो है शिव जी के साथ रहती है, शिव के कंट्रोल में रहती है। इस तरह से शिव जी दुनिया को चलाते हैं, पति पत्नी में। अब ये कितने महान ये शिव हैं, इसको न जानते हुए आधुनिक इतिहासकार और वेस्टर्न थिंकर्स जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत हिंदुइज्म को समझ रहे हैं। अरे जब तक कोई चरित्र में बदलाव नहीं है, हिंदुइज्म को तुमने कुछ समझा ही नहीं। वो सिगरेट पीते हैं और कहते हैं हम बहुत बड़े स्कॉलर हैं हिंदू धर्म के। लोकासाठी ब्रह्म ज्ञान, स्वतःसाठी हृदय कोरडे पासा। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान देते दुनिया को हैं और हृदय में पत्थर पड़ा हुआ है। सिगरेट फूकने की आदत नहीं गई, अरे पहले सिगरेट छोड़ो, बाद में हिंदू धर्म के स्कॉलर कहलाओ। अगर तुमको लग रहा है कि तुम स्कॉलर, ज्ञान तुम्हारे अंदर परिवर्तन अगर नहीं ला सका तो तुमने जो ज्ञान लिया है वो अज्ञान था। भगवत गीता का जो ज्ञान है तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन लेके आएगा। अगर वो परिवर्तन तुमको नहीं दिख रहा अपने जीवन में, मतलब तुम्हारा ज्ञान अज्ञान था। और जितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं सब फूकू हैं। उसमें एक स्त्री भी है जो अपने आप को दुनिया में हिंदू के धर्म का सबसे बड़ा स्कॉलर मानती है और फूकती भी है, लेती भी है और कहती है बहुत बड़े स्कॉलर हैं। देवी के भक्त, दुर्गा जी के असली भक्त तो भारत में देखिए ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, जीवन में उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, जीवन में उन्होंने पर स्त्री को दुर्गा समान समझा है। ये लोग दुर्गा के असली भक्त हैं और ये लोगों को समझा है कि हिंदू धर्म के असली तत्व ज्ञान क्या चीज, न कि फूकने वाले और पीने वाले लोग। ये लोग बहुत दूर हैं, कोसों दूर हैं। बहुत बार लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शिव पार्वती विवाह के बारे में बताइए। तो पार्वती अभी है नहीं, अभी सती है हमारे साथ। जब पार्वती बन के आएंगी तब विवाह करेंगे। अभी सती की कहानी में हम लोग हैं। तो हम कल बता रहे थे दक्ष की बेटी हुई
सती। और सती जो है इसका विवाह हुआ शिव के साथ। अब शिव जो थे भोले बाबा गरीब आदमी, गरीब आदमी तो थे नहीं, लेकिन भौतिक दृष्टि से बड़े गरीब दिखते थे। ये शिव जो हैं ये विष्णु से आए हुए हैं। अब सोचिए कितने बड़े व्यक्ति हैं, ब्रह्मांड के पिता हैं। बोलिए ऐसे गरीब क्यों दिख रहे हैं फिर जब ब्रह्मांड के पिता हैं? उनको पता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, शिव भगवान शंकराचार्य जी के रूप में आके कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। वयसी गते का काम विकार सुस्के नीरे कह का सार, छीने वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भजो मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुब्र तरने। जब पानी सूखता है तो पानी के मछली उछली बच्ची बच्ची सब भाग जाते हैं, वहां से अपना अपना रास्ता निकालते हैं। जब पैसा सूखता है, जब पैसा खत्म हो जाता है तो रिलेटिव सब भाग जाते हैं। गरीब जब आदमी हो जाता है ना तो उसका अपना सगा भाई भी जो है ना पहचानने से इनकार कर देता है। और जब आदमी अमीर होता है तो दूर का भी कोई रिश्तेदार और गांव का भी जो रिश्तेदार भी नहीं है बोलेगा मेरे भैया हैं, भैया हैं। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए है ना तो पूरा स्टेट में जितने भी उसके दूर दराज के रिलेटिव है सब उसको अपना भाई मामा जो दूर का रिलेशन में जो भी लगता है उसको इमीडिएट रिलेशन में ले आते हैं। जब बिहार में एक प्रसिद्ध चर्चित मुख्यमंत्री बने तो उनके जितने भी उनके जाति वाले थे सब उनको अपना मामा चाचा बोलने लगे कि हमारे चाचा जी मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से जब पैसा खत्म होता है तो आदमी के रिलेटिव छोड़ के चले जाते हैं। और कहते हैं जब आदमी को तत्व पता चल जाता है संसार का कि संसार फंसाने का जगह है, कितना भी प्रयास करो सुख मिलता नहीं है, तो जैसे किसी को समझ आ जाता है वो संसार को छोड़ के भाग जाता है। रांची में एक फेमस पागल खाना है, कांके करके जगह है वहाँ। तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है कि कोई पागल है कि नहीं उसको देखने के लिए। और वो टेस्ट ये है कि जाली वाले बर्तन होता है उसमें लोग पानी भरवाते हैं और वो पानी भरते रहते हैं। और अगर समझ जाते हैं कि ये तो कभी पानी भरेगा नहीं, बोलता है तो जाली है भरेगा नहीं। बोला हाँ तू अब पागल नहीं रहा, तू जा सकता। और जो लोग भर रहे हैं अभी जाली में पानी, वो लोगों को वहाँ रखा जाता है। वैसे ही दुनिया जो है जाली वाला बर्तन है, इसमें आप पानी भर रहे हैं ये सोच के कि हम सुखी होंगे, पानी भर के एक दिन हम पूरा भर लेंगे। हमारे मंदिर में भी एक टंकी था, उसके अंदर लीक था। हम लोग दिन रात उसे पानी भरते थे और लीक हो जाता था। तो फिर भक्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं हम एक नया टंकी लगा देंगे। और जब नया टंकी उन्होंने प्लास्टिक वाला लगा दिया, अब लीक बंद हो गए। तो मैं बता रहा था कि देखो पहले वो जाली वाला बर्तन था, अब हम लोग जाली वाले बर्तन से प्रॉपर बर्तन में आ चुके हैं। तो जैसे ही तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है, शिव जी को समझ गया कि दुनिया में कुछ भी चीज अस्थाई नहीं है, किसी भी चीज में ऊंचा स्वाद नहीं है, अमृत रस कहीं भी नहीं है, सब मृत रस है यहाँ पर। इसलिए सब छोड़ के माला जपते हैं और बोलते हैं राम 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 नाम जपते रहते हैं। एक बार दुर्गा जी पूछती हैं सवाल कि आप प्रभु क्या नाम जपते हैं? तो शिव कहते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम वरानने, सुंदर चेहरे वाली, सबसे सुंदर चेहरे वाली गौरी, हे गौरी मेरा मन तुम में नहीं लगता। मेरा मन तो 2020 नहीं है, तुम में नहीं लगता मतलब कुछ और। मेरा मन तो राम नाम में, राम 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 में लगा रहता है। शिव जी जब ये कहते हैं तो गौरी कहती है मुझे भी हरि नाम दे दीजिए। तो उनको भी एक माला पकड़ा देते हैं कि तुम भी राम राम जपो। तो एक तो पहले ही थे शिव जी और उन्होंने उनको अपनी पत्नी को भी पागल कर दिया, दो पागल हो गए। शंकराचार्य जी कहते हैं न याचे हम राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम
नयाचे हम रम्या सकल जन काम्या वर वधुम सदा काले काले प्रमथ पथिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें प्रमथ पथिना गीत चरितो। प्रमथ मतलब पागल। कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही पागल है, बाकी कोई पागल। कोई कहता है मैं पैसे के पीछे पागल हूँ, इतना अभी खाना पीना खा रहे हैं ना, मतलब आप पागल ठीक से पागल नहीं हो। कोई कहता है मैं लड़की के पीछे पागल हूँ, लेकिन तुम उठ रहे हो, सो रहे हो, दुनियादारी तो कर रहे हो ना, मतलब अभी तक तुम पूरा पागल नहीं हुए। शिव जी कैसे पागल हुए राम नाम जपने में? एक बार समाधि लग गया नाम लेते लेते तो 84,000 साल तक समाधि में रहते हैं। दुर्गा जी को मानना पड़ेगा। तो वहीं बगल में बैठे रहते हैं, कब भोले बाबा समाधि से उठेंगे, पानी उन्हीं कुछ पूछेंगे। 10 करोड़ दासियां हैं दुर्गा के पास, लेकिन शिव जी पानी तक नहीं लेते, क्योंकि 84,000 साल तक नाम ही जपते रहते हैं। तुम जपहूं राम नाम दिन राती। शिव जी रात दिन नाम नाम हरि नाम राम राम जपते रहते हैं। इसलिए उत्तर भारत में एक परिपाटी है कि अगर हरिनाम अखंड हरिनाम करना हो तो शिव जी के मंदिर में करते हैं, क्योंकि भक्तों को पता है कि रात में 12-2 बजे के बाद ढुलकी लगता है, और ढुलकी सब ढुलक गए तो नाम अखंडित जो है वो खंडित हो जाएगा, और खंडित नाम उसको बचाने के लिए शिव जी के मंदिर में करते हैं। सब सो गए तो एक आदमी का तो नाम चलता रहेगा, भोले बाबा की जय, भोले बाबा का नाम चलता रहता है। तो शिव जी जो है हमेशा नाम जपते रहते हैं। शिव जी खुद बोल रहे हैं पद्म पुराण कि मैं राम 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 जपता ही रहता। मेरा वचन थोड़ी मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी शिव जी से पूछ के आ रहा हूँ। शिव जी खुद शास्त्र में कह रहे हैं कि मैं राम नाम जपता रहता हूँ। तो शिव जी इतने महान हैं कि संसार के पिता होने के बाद फिर भी कुछ नहीं लेते हैं संसार में। एक पेड़ के नीचे बैठ के खाली एक जप माला लेते हैं संसार से, तो उतना ही उनको चाहिए। उसका थैली तक नहीं लेते हैं जप वाला, क्योंकि फट जाएगा तो फिर सिलवाना पड़ेगा। इसलिए सीधा सीधा लकड़ी का माला लेके उस पर जपते रहते, रुद्राक्ष की माला लेके जपते रहते। लकड़ी का भी माला लेंगे तो उसको छीलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सबसे आसान रुद्राक्ष है कि सीधा सीधा फल ही होता है ना, सीधा बस उसको लगा लीजिए, अब सीधा जपना चालू कर दीजिए। सबसे कम मेहनत में अगर माला बन जाए तो रुद्राक्ष की माला। इसलिए भोले बाबा बोले कि सबसे टेंशन फ्री काम है रुद्राक्ष से जपो। लकड़ी उकड़ी को भी छीलोगे, काटोगे तो फिर उसका ड्रिल मशीन लेके आओ, होल गिराओ, सीधा रुद्राक्ष पे लगा दो, फटाफट फटाफट नाम जपना चालू। अब देखिए शिव जी जब ऐसे रहते हैं, ऐसा एक लोकोक्ति है कि शिव जी के घर में एक ब्राह्मण आए और कहते हैं कि भोले बाबा आप क्यों नहीं एक घर बना लेते हैं? तो शिव जी बोले हम तो गरीब आदमी हैं। बोले आप कहाँ गरीब आदमी हैं, आप तो देवों के देव महादेव हैं। बोले वो तो हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं। बोले आप गरीब नहीं हैं, आपकी पत्नी तो साक्षात भवानी है। बोले हाँ तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर ये चुटकी बजाती है तो दुनिया में आदमी को घर महल संसार सब मिल जाता है। अगर आप एक आदेश दे देंगे तो ये भी आपके लिए महल बना देगी, आपकी तो घरवाली ही संसार की मालकिन है। तो शिव जी बोले ठीक है दुर्गा ऐसा करो, एक महल बनाओ। दुर्गा जी बोली आपने कभी कहा ही नहीं। दुर्गा ने चुटकी बजाया, एक बड़ा महल बन गया। अब बड़ा महल बनते ही वहाँ जो सब लोग आ गए, देवी देवता लोग आ गए घर महल देखने के लिए। और जब आ गए तो शिव जी बोलते हैं कि चलो भाई गृह प्रवेश कर दिया जाए। गृह प्रवेश हुआ, सारे देवी देवता सब आए, अपना अपना सब भाग लेके निकले। ये ब्राह्मण थे जब जाने लगे तो शिव जी पूछते हैं दुर्गा जी को कि इनको क्या दिया जाए। दुर्गा जी कहती है आप जो सोचे। शिव जी देखे इधर उधर, उनके पास तो एक जप का माला था जो उनको लगता था जप करने के लिए, उसके अलावा उनको एक घर दिखा और तो कुछ दिख नहीं रहा। बोले घर ही दे देते हैं। दुर्गा जी बोले दे दीजिए, अब आपके मुंह से निकला है। उसको दे दिए घर और फिर से बैठ गए जिस पेड़ के नीचे, बोटे वृक्ष के नीचे बैठे थे वहीं बैठ गए। भोले बाबा की वैरागी, परम वैरागी है भोले बाबा। तो शिव जी जो हैं सती के साथ जंगल में रहते थे। कल के प्रवचन में हम बता रहे थे कि वो जब दक्ष के घर में गए थे, ससुराल वहां पे गए थे,
दक्ष ने उनको बड़ा भला बुरा कहा था, वो सुन के वो आए थे, घर पे बैठे थे। अब बहुत साल पार हो गए थे, बहुत लंबे समय तक ससुर दामाद का टेंशन चल रहा, दोनों के यहाँ आना जाना बंद था। जब आना जाना बंद था तो दक्षयानी जो है, सती जो है दक्ष की बेटी, ये देखती है कि आकाश से बहुत सारे एरोप्लेन जा रहे हैं, उनके पिता के यहाँ जा रहे हैं। और जब देखती है कि कहाँ जा, सब लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे कि अरे अरे दक्ष के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है। और उस जमाने में जो यज्ञ होता था वो सबसे बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था, बहुत बड़ा मेला होता था, बड़े बड़े पताकाएं लगती थी, बड़ा बड़ा आयोजन होता था, बहुत बड़ा भंडारा लगता था, बहुत सारे राजा महाराजा लोग आते थे, बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि सब लोग आते थे। और पूरा यज्ञ में शुद्ध घी के सब जाके आहुतियां पड़ती थी और देवी देवता लोग साक्षात आके अपना अपना भाग ग्रहण करते थे। ये देखने के लिए पूरे ब्रह्मांड से लोग आते थे, इतना बड़ा आयोजन होता था। तो जब अपने पिता के घर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि पूरे दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं, तो स्वभाव है कि किसी भी बेटी का मन करेगा कि अपने पिता के घर जाके वो आयोजन देखे, है ना। और इसमें जो है इसका भी मन किया, सती का भी मन किया कि हम भी जाएं और हम भी जाके अपने पिता के घर में अपने उनका अरेंजमेंट देखें। अब हुआ क्या सो देखिए। सती और शिव जी के बीच अब संवाद चल रहा है। सती जो है वो कह रही है कि क्या मैं अपने पिता के घर जाऊं। शिव जी एकदम शांत बैठे हुए हैं। शिव जी जान रहे हैं पहले क्या हुआ है। दक्ष ने उनको बहुत बुरा भला कहा है। सती जो है अपने पिता के यहाँ जाने का जिद लेके बैठी है और वो जिद में कहे जा रही है। अब शिव जी एकदम भोले बाबा शांत राम राम जप रहे थे। जब पत्नी का ऐसा आग्रह हुआ सुनने लगे। ऐसा बताया जा रहा है कि सती के पास गहने जो थे ना, वो गहने तक शिव जी ने नहीं दिए थे। वो गहने सब दक्ष ने शादी के समय जो गहना दिया था वही गहना लेके वो आई है, वही गहना लेके वो अपना संभाल के रखती थी। बहुत गरीबी थी भोले बाबा के घर। देखो, ब्रह्मांड के मालिक होने के बाद भी अगर आपकी इच्छा ही नहीं है उसको भोग करने का, तो गरीबी आपने वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया हुआ है। आपने स्व इच्छा से उस गरीबी को अपनाया। अगर कोई ये सोचेगा अरे भोले बाबा भी गरीब थे बेचारे, हो बहुत दुख की बात है, मूर्खता है। भोले बाबा नाम के धनी थे। उनको पता था ये नाम जो है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नामिनी। नाम में नामी में कोई फर्क नहीं, असली धन तो ये है, बाकी सब नकली धन। इसलिए शिव जी हमेशा नाम जपते थे। तो सती जो है पूछती है कि क्या मैं अपने परिवार यहाँ के जाऊँ। तो उसके पास जो गहने थे थोड़े, वो सोचे कि यही सब लेके मैं जाऊंगी। उसके पास तो और कपड़े वपड़े, शिव जी तो बेचारे एकदम कोई बिजनेस करते नहीं थे, कुछ ज़्यादा था नहीं उनके पास। तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने का बात, जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, गांजा फूकते हैं शिव जी के जैसा इमिटेट करके, नकल करके, उनको समझना चाहिए कि शिव जी जो थे वो अपनी बीवी का गहना बेच के गांजा नहीं फूकते। ये कहीं नहीं लिखा हुआ। आजकल के लोग जो गांजा फूकते हैं, स्त्रियों को बहुत तकलीफ होती है। जब बिहार में नशा बंद हुआ तो वहाँ की स्त्रियां बड़े खुश हो गई, क्योंकि वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो शराबी नशेड़ी जो पति होता है वो स्त्री को मारता भी है, उसके गहने भी छीन लेता है, उसे गहने बेच देता है, जाके गांजा पी लेता है, नशा कर लेता है। फिर कई बार तो आप में से सबको अनुभव होगा, ऐसे जरूर लोग होंगे आपके नज़र में जो कि अपनी स्त्रियों से ऐसा करते हुए। मैं तो ऐसी स्त्रियों को भी जानता हूँ जो वो अपने कमाई का मेहनत करती है और पति काम भी नहीं करता, और वो मेहनत करती है और उस पैसे का पति जो है दारू पी जाता है। बच्चों के पढ़ाई वढ़ाई की भी चिंता नहीं। तो ये देखिए, ये फर्क है। शिव जी ने कभी भी गांजा जो पिया उससे उनको कभी नशा नहीं आया। शिव जी ने कभी भी गांजा पी के सती को पीटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। शिव जी एकदम गांजा पी के भगवान का नाम उसी तरह लेते थे। तब क्योंकि शिव जी ने पहले विष पी के दिखाया था, समुद्र भर के विष पिया था, और वो भी हल्का विष नहीं, कालकूट विष को पिया था। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघाम से या लेवे अपिया साधवी। इतना कालकूट गहरा होता है कि कोई चाट ले, हाथी को अगर थोड़ा सा चटा दिया जाए तो पूरा हाथी मर जाएगा।
जो सांपों के अंदर जो सबसे जो विषैला सांप होता है, वो सारे विष जो है कालकूट से निकले हुए, कालकूट के डेरिवेटिव्स हैं। ओरिजिनल कालकूट जो विष है, वो विष को पिए थे समुद्र रूप, और तब वो जाके गांजा पीते हैं, और गांजा पी के हरिनाम लेते हैं। ये जो नकलची लोग हैं, शिव जी के पुजारी लोग, ये लोग गांजा तो पी लेते हैं, पी के उलट जाते हैं, और उलटने के बाद जो सामने आया उसको जो मन में आया वो बक देते हैं। पत्नी भी आई तो उस पर हाथ छोड़ देते हैं। ये शिव चरित्र नहीं है, ये जीव चरित्र है। इसलिए जीव को चाहिए कि शिव चरित्र को नकल न करे, शिव पे चर्चा करे, लेकिन शिव चर्चा करके भ्रम में न पड़े। सत्य तो ये है कि शिव जी कभी भी सती के ऊपर हाथ तक नहीं उठाए, और सती को बहुत इज्जत के साथ, आदर के साथ रखते थे। अब जो है दोनों के बीच में टेंशन हुआ है। टेंशन क्या हुआ है? कहते हैं, शिव जी कहते हैं सती को, देखो सती, तुम जाना चाहती हो, लेकिन अपने परिवार वालों के पास कब नहीं जाना चाहिए, तो सुनो, कुछ कंडीशंस बता, कब नहीं जाना चाहिए। शिव जी कहते हैं, पहला कंडीशन देते हैं शिव जी, कहते हैं जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे अंदर फॉल्ट देखे, दोष दृष्टि देखे किसी, अगर तुम्हारा अपना रिलेटिव भी दोष दृष्टि दे, और दोष दृष्टि किस लेवल से दे? शरीर के आधार पर। कोई काला है तो उसको काला कह दे, कोई मोटा है तो उसको मोटा कह दे। शरीर के आधार पे कोई अगर दोष दृष्टि दे, ऐसे अपने परिजनों के पास भी नहीं जाना चाहिए। जाके प्रिय नाराम वैदेही, तजे ताके कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नाराम वैदेही। तजयो पिता प्रहलाद विभीषण, तजयो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय नाराम वैदेही। बलि गुरु तजयो, बलि गुरु तजयो, कांत गोपीगण, बलि गुरु तजयो, कांत गोपीगण, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। जब कोई व्यक्ति आपको शरीर के स्तर पे देखे तो उसको छोड़ देना ही ठीक। बलि गुरु तजयो, बलि ने शुक्राचार्य को तक दिया, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, भरत ने माँ को छोड़ दिया, और सय भय मुद मंगलकारी, बड़ा मंगलकारी हुआ। किसी के जीवन में खराब नहीं हुआ, सबने के जीवन में अच्छा ही हुआ। तो कह रहे हैं शिव जी के जब कोई दोष दृष्टि देखे तुम्हारा रिलेटिव आप तुम्हारे अंदर, और तुमको शरीर के स्तर पे जजमेंट करे, बहुत दिल को धक्का लगेगा। उनके बोली जो है ना, दिल में चुभ जाएगी, और इनका जो गुस्सा है, वो गुस्सा से तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप। इनके गुस्से को तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर चोट करेगा तीर के जैसा। और उसके बाद फिर क्या होगा? दूसरा कंडीशन बताते हैं, अगर सामने वाला डिस्टर्ब माइंड में हो, उसका मन व्यथित, डिस्टर्ब माइंड, और डिस्टर्ब माइंड क्यों हो? डिस्टर्ब माइंड हो, तुमसे जले, तुमसे जल के अगर डिस्टर्ब हो गया हो, उसके घर में नहीं जाना चाहिए। और जाओगे तो झूठ मूठ का बात बढ़ेगा, है ना, और तुमको ऐसे आंख करके देखे, भौहें उठा के तुमको देखे, आंख तरेर के देखे, कुटिल आंखों से और आंख तरेर के ऐसा उठा के देखे, ऐसे रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाइए जो आंखें उठा के देखे। ये आंखें हैं, जो आंखें बड़ी करके और भौहें उठा उठा के देखे, ऐसे रिलेटिव क्या मत जाए। उसके यहाँ जाने से आपको दुख होगा, सुख कुछ नहीं होगा।
और तीसरा बताते हैं शिव जी, तीसरा किस व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए? जो अहंकार से चलता है, जो व्यक्ति बहुत अहंकारी है। अहंकारी व्यक्ति के घर में मत जाइए, चाहे आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपका ही कोई रिलेटिव, आपका कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर अहंकारी रिश्तेदार है उसके घर में मत जाइए। नहीं तो क्या होगा, कहते हैं वो आपके ऑपुलेंस को, आपके वैभव को, आपके महिमा को वो सहन नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो वो जो उसके अंदर जो धुआं उत्पन्न होगा अनटॉलरेंस से, अहंकार के कारण, वो आपके महिमा को देख नहीं पाएगा और भरे बाजार में आपको इज्जत उतार देगा। तो अहंकारी व्यक्ति के यहाँ मत जाइए, व्यथित मन वाले के यहाँ मत जाइए। और एक नंबर पे हमने बताया कि जो दोष दृष्टि देखते हैं उनके यहाँ भी मत जाइए, जो हमेशा ऐसे भी दोष ही निकालते हैं किसी को। 3 तरह के लोगों के पास मत जाइए, है ना। 3 तरह के लोगों के घर में आप मत जाइए। अगर आप चले जाइएगा, अहंकारी लोगों का समस्या ये है कि जब कोई संत आदमी जाता है उसके घर में, संत की महिमा को समझ नहीं पाता। संत की महिमा जानते हैं क्या है? देखिए, अगर कोई जेल है, जेल में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जेल में रहने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा ज्ञान क्या होता है? अगर कोई जेल है, जेल में कोई आदमी फंसा हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ा ज्ञान है जेल से बाहर कैसे निकलना। इस भौतिक संसार के जेल से दुर्गा जी इसकी दुर्ग की मालकिन दुर्गा जी किसी को छोड़ती नहीं है। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा जी उसी को छोड़ती है जो भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ जाए, और भगवान का भक्त उसको सिखाता है कि संसार के भागने का तरीका क्या है। तो चूंकि सबसे बड़ा धन भगवान के भक्तों के पास है, इसलिए ये जो महिमा है, जेल छुड़ाने की महिमा, इसको दुनिया वाले समझते ही नहीं। और चूंकि वो समझते नहीं हैं, इसलिए आपको इज्जत नहीं करेंगे। शिव जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पिताजी हैं, सती के पिताजी जो हैं, अहंकारी हैं, सोचते हैं बहुत बड़े राजा हैं। वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे पास क्या महिमा है। जिसके कान में शिव जी राम बोल देते हैं, उसका मोक्ष होना तय है। एक बार जो राम नाम शिव जी के मुंह से सुन ले, जिंदगी में कहीं भी उसका मोक्ष होना तय है। अब ये चीज को वो समझ ही नहीं रहे। दुनिया का सारा पैसा भी आपके पास आ जाए, और अगर आपको मौत आए, डॉक्टर के पास जाना पड़े, और आप सब पैसा दे दीजिएगा डॉक्टर को, बोलिएगा कि मेरे पास 4 साल और हमको दे दीजिए, दे पाएगा? डॉक्टर बोलेगा अगर वो बुद्धि मेरे पास होती तो मैं 4 नहीं 40 खींच लिया होता, है ना। एक बार मैं बीमार था अपने आश्रम में, और एक भक्त विनोदी था, वो मेरे पास आके विनोद कर रहा था। बोले डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं क्या? और मैं एकदम फ्रेश मेडिकल कॉलेज से पास होके आश्रम ज्वाइन हुआ था, 1 साल जॉब भी किया था, और बहुत सारे आईसीयू में पेशेंट्स को बचाया था, और काफ़ी वो था कि हाँ हमने भी कुछ किया है। तो उन्होंने मेरे को देख के बोल रहे थे कि डॉक्टर बीमार भी पड़ते हैं क्या? तो मैं बोला प्रभु इधर आए जरा, प्रभु इधर आए। बोले इधर आए, हाँ आए। मैं सुन लेटा हुआ था, बोले कान जरा पास लाएं। डॉक्टर मरते भी हैं। तो भक्त बोलता है अच्छा डॉक्टर मरते भी हैं, मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा डॉक्टर नहीं मरते हो। ये दुर्ग से छूटने का रास्ता, मरने से छूटने का रास्ता केवल भक्तों के पास है। आप बोलेगा अरे भाई मरते तो भक्त भी हैं। देखिए, बिल्ली के मुंह में चूहा होता है, और बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा भी होता है। और जब चूहा को बिल्ली पकड़ती है तो जिंदगी के लिए चिल्लाता है, और जब बिल्ला होता है छोटा सा मुंह में, तो वो आराम से सोया रहता है, उसको पता है मैं उठा के ले जाके पहुंचा देंगे। वैसे ही जब कोई मर रहा है तो आप उसको देख लीजिए, वो उस कैसे मर रहा है पता चल जाएगा। जब आदमी मरता है तो हाथ टाइट होता है, शरीर टाइट होता है। जब मैं आईसीयू में था, कई बार मैंने कई मौतें देखी है। प्राय मौतें कैसी होती है, तो ऐसे होती है,
हाथ ऐसे पकड़े होते हैं लोग, एकदम ऐसा जोर से पकड़े होते हैं अपने हाथों को, और आंखें ऐसे बड़ी होती है, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं मरने वालों के। और फिर बाद में मुंह से हवा निकल जाता है या कहीं से तो हवा निकल जाता है। कोई रोक सकता है इसको? दुनिया का कोई डॉक्टर रोक सकता है इस मौत की घटना को? भक्त कैसे जाते हैं? चेहरे में एक स्माइल दिखेगा। आप किसी भक्त को देखते हुए देख लीजिएगा, कोई भक्त जब शरीर छोड़ता है या भक्त को कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है लाइफ में, वो जानता है कि प्रभु मेरे साथ है। चेहरे पे एक तेज रहता है उसका, बहुत बड़ा तेज दिखेगा। ऋषिकेश मफतलाल जी हैं, उनके जो मतलब दादाजी, उनके पिताजी जब शरीर छोड़ रहे थे चित्रकूट में, तो भक्त लोग कीर्तन करने गए, बहुत बड़े राम भक्त थे। तो जब उस उनके आखिरी समय में वो थे, तो चेहरे पे एक तेज था और खुशी दिख रहा था चेहरे पे, कोई ऐसा गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, शरीर एकदम लूज था, एकदम लूज शरीर। मरने के बाद अगर शरीर टाइट हो गया, राइगर मॉर्टिस हो गया, मतलब जो है वो व्यक्ति मरना चाहता नहीं, ये तो क्लियर है। प्रभुपाद जी ने जो समाधि लिया, प्रभुपाद का शरीर एकदम, चेहरा उनका एकदम स्माइलिंग, शरीर एकदम ढीला था। मेरे बड़े भाई गौर कृष्ण दास गोस्वामी जी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य, जो गुजर गए, अभी हमारे बीच नहीं, वो भौतिक रूप से हैं, लेकिन जब उनके शरीर का अंत हुआ, चेहरा एकदम प्रसन्न, कार्तिक का महीना, शरीर एकदम लूज, ये दिखाता है कि व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण प्यास है। तो जब भक्त शरीर छोड़ता है, खुश होता है, उसको टेंशन ही नहीं होता मरने के समय। लेकिन दुनिया में कौन नहीं मौत से डरता है? मौत के नाम से लोग डिस्कस भी करना नहीं चाहते मौत के बारे में, इतना डर होता है लोगों को। तो हम देखते हैं कि 3 व्यक्ति के घर में, चाहे आपका रिलेटिव हो तो भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दोष दृष्टि देखे, ये सब शिव जी बोल रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। अपना रिलेटिव हो तो भी मत जाइए, अपने बाप के घर नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। अगर बाप के यहाँ तुमको ऐसा ट्रीटमेंट होने वाला है कि दोष दृष्टि देखेंगे, लड़की के लिए खासतौर से मन व्यथित होगा, पति के बारे में लोग उल्टा पुल्टा कहेंगे, नहीं जाना चाहिए वहाँ। क्यों नहीं जाना चाहिए? तो कहते हैं तथारिभिर्ना व्यथते सिलिमुखे सेतोर्दितांगो हृदयेन दूयिता स्वानाम यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर दिवानिशम तप्यति मर्मताड़ितः। जो अपने लोग हैं ना, उनके जो कटु वचन हैं वो बाण के जैसे घुसेंगे अंदर। मातु सपत्ने वाक बाण है। ध्रुव महाराज भी जब अपनी माँ से, सुरुचि माँ से जब बात सुने थे ना, उनके हृदय में बाण लग गया, ऐसा लगा कि उनको किसी ने बाण से मार दिया, और वो एकदम किसी आहत होके भागे थे वहां से। वैसे ही शिव जी कह रहे हैं कि जब तुम्हारे अपने पिता अगर कुछ कह देंगे ना सती, तुमको लगेगा कोई तीर भी इतना नहीं चुभेगा जितना तुम्हारे पिता के बाद तुमको चुभेंगे। और जब ऐसा कोई कह देगा ना सती, तुमको जिंदा रहने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि वो तुमको अपना बेटी बुलाते थे, दक्षियानी कह के बुलाते थे। सबसे प्यारी बेटी तुम थी, और सबसे प्यारी बेटी होके सबसे ज्यादा तुमको अपेक्षा होगा कि सबसे ज्यादा मुझे आदर मिलेगा बाप के यहाँ। और अगर वैसा बाप तुमको जब आदर नहीं करेगा, तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, तुम्हारे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तुमको आहत कर देंगे, मेरे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा, तुम सहन नहीं कर सकोगी। शिव जी समझा रहे हैं, शिव जी समझा रहे हैं, और शिव जी समझाए जा रहे हैं, लेकिन समझने के मूड में सती थी नहीं। शिव जी अब एक चीज और समझाते हैं, कहते सुनो सती, मैंने तुम्हारे पिता को प्रणाम नहीं किया, यही गलती को उसने मुझे श्राप दिया। मैंने क्यों नहीं प्रणाम किया सो सुनो। जो व्यक्ति साधारणतः कोई परिवार में आपस में मिलते हैं तो पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, वैष्णव लोग दंडवत करते हैं, पैर भी छूते हैं। तो जब पैर छूते हैं, दंडवत करते हैं, तो सामान्य ग्रीटिंग तो हो जाता है। लेकिन जो बहुत एडवांस लोग हैं, वो जब किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि जिसको आप प्रणाम कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत एडवांस व्यक्ति नहीं, तो उसको प्रणाम करते हैं कि भाई इसके अंदर परमात्मा है, भगवान का अंश है। लेकिन कोई वैष्णव है बड़े, उनको जो आप प्रणाम कर रहे हैं,
तब तो वो जो है वो शरीर के चेतना पे जी नहीं रहे, वो वैष्णव शरीर के चेतना पे नहीं जी रहे हैं, वैष्णव जो हैं वो आध्यात्मिक चेतना पे जी रहे हैं। और परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे प्रार्थना किया है कि महाराज जल्दी से ठीक हो। हालांकि वो भौतिक चेतना में नहीं है, लेकिन उनका उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, जिससे भक्तों के अंदर एक संचार हो और भक्तों के अंदर उत्साह बना रहे। तो हम महाराज से प्रार्थना करते हैं कि अपने स्वतंत्र इच्छा से रुकें और रुक के भक्तों के यहाँ भक्तों का जो है मानवर्धन, भक्तिवर्धन, पुष्टिवर्धन करें। हरे कृष्ण। तो इस तरह से भक्त लोग जो हैं, शिव जी कह रहे हैं कि हम जो प्रणाम करते हैं वो परमात्मा को करते हैं प्रणाम। और फिर शिव जी कहते हैं सत्वं विशुद्धं वसुदेव सद्दितं यनीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हि अधोक्षजो मे नमसा विधीयते। ये 23वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। कह रहे हैं सत्वम विशुद्धम, मैं हे देवी मैं हमेशा सत्व में शुद्ध विशुद्ध सत्व गुण में मैं स्थित रहता हूँ। मैं कभी भी भौतिक आता ही नहीं हूँ और मैं हमेशा परमात्मा को ध्यान करते रहता हूँ और इस ध्यान में हमेशा लगा रहता हूँ। तो जब दक्ष सामने भी आया तो मैं परमात्मा को प्रणाम तो कर ही रहा था, तो मैंने इसको प्रणाम तो कर ही दिया। जब परमात्मा को प्रणाम किया तो इसको मेरे से गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन ये मेरे से अहंकार बस गुस्सा हुआ। क्यों गुस्सा हुआ? क्योंकि शिव जी जो थे दामाद होने के बाद भी देवों के देव महादेव कहलाते थे और दक्ष ससुर होने के बाद भी देव भी नहीं कहलाता था, बस एक राजा कहलाता था। एक बड़ा राजा था, है ना, जिसको देवता लोग जिसके घर में जाते थे। लेकिन एक लोकपाल था, प्रजापति भी था, लेकिन देवों के देव वाला पोजीशन नहीं था दक्ष का। और शिव जी फकड़ बाबा होके भी सब लोग पैर छूते थे आके। यही होता है ना, जब कोई बाबा लोग जाते हैं कहीं से भी, ट्रेन में भी जाते हैं तो सब लोग उठ जाते हैं, जगह दे देते हैं। एयरपोर्ट में भारत का तो ऐसा है कि एयरपोर्ट में एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जी कार से जा रहे थे और जो ड्राइवर था वो नाथ जी प्रभु थे, डॉक्टर ND देसाई, वो गाड़ी चला रहे थे। बहुत बड़े उद्योगपति थे अपने ज़माने के। तो जब वो चला रहे थे, सीमा ट्यूब्स बल्स के मालिक थे, तो जब वो चला रहे थे तो एक ट्रैफिक वाले ने पकड़ा, उनको जल्दी में कहीं लेके जाना था और उनके पास लाइसेंस वो लेना भूल गए थे। अब तो देख के भी समझ जाएगा व्यक्ति कि भाई कोई 65 साल का व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो उसका लाइसेंस तो होगा ही, मर्सिडीज चला रहा है इतने सालों से, तो बिना लाइसेंस तब चलाएगा नहीं। लेकिन उसे पकड़ लिया, अब पकड़ लिया तो बोलता है लाइसेंस। अब लाइसेंस तो था नहीं, तो उन्होंने बोला लाइसेंस तो नहीं है, तो बोला स्वामी जी का पैर छूने दीजिएगा तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो बोला महाराज ही इज टेलिंग that if you allow him to touch your feet, he will leave us. Otherwise, you have to pay the fine. तो महाराज ने कहा, हंस दिया। वो आया, दौड़ के आया, गेट खोला, महाराज का पैर छुआ, बोला आप लोग जाइए। You can bribe a policeman like this only in India. It happens only in India. है ना? तो ये शिव जी कहते हैं कि जब किसी का हम पैर छूते हैं तो उसको इसलिए छूते हैं कि भाई इसके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन अगर उसको कोई अदरवाइज ले ले और उसको अपने शरीर से आइडेंटिफाई कर ले तो दिक्कत हो जाएगा। और मैं पहले से ही भक्त हूँ भगवान का, मैं सबके ऑलरेडी मैं सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये मानते नहीं है। तो जब ये हुआ तो सती जो थी वो अपने जो ऑर्नामेंट्स थे उसको ले लिया उसने और वहाँ से लेके वहाँ से निकली। और जैसे वो निकली तो इसके ऊपर एक बात समझने की है, ये सती का वीकनेस ऑफ हार्ट है। ये बहुत जरूरी चीज है, जो आखिरी चीज हम देखने अभी यहाँ पे, वीकनेस ऑफ हार्ट, ये बहुत जरूरी समझना। हृदय दौर्बल्यम कहते हैं इसको, हृदय दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम। जिसमें भी ये है, जिसमें भी ये कमजोरी है, जो सच के साथ खड़ा नहीं रहेगा उसको जीवन में परेशानी बहुत आएगी।
तो शिव जी चाहते थे कि वो ना जाए। शिव जी ने बोल दिया तो मैं कहता हूं तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जाओगी तो वहां पे तुम्हारे मृत्यु का भी कारण उपस्थित हो सकता है, तुमको मरने से भी बेकार लगेगा वहां जाने के बाद। इनडायरेक्टली शिव जी कह रहे हैं कि तुम अगर जाओगी तो तुम आत्महत्या भी कर सकती हो, मत जाओ, मैं कह रहा हूं, रुको। या शिव जी जानते थे कि इसको रोकेंगे तो यहाँ पे आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि हम रोक रहे हैं, और रोकना जो है उसके लिए वो हो रहा है कि भाई पिता के यहाँ कैसे नहीं जाऊं, और यहाँ आत्महत्या कर लेगी तो पुलिस केस मेरे ऊपर बन जाएगा। घर पे जाएगी तो लोग बोलेंगे पिता ही बदमाश था इसका। शिव जी के अंदर जो है ये भाव है कि मत जाओ, जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, रुक जाओ। लेकिन सती जो है ऐसे देख रही है जैसे कि जला देगी शिव जी को, अंदर बाहर कर रही है घर के, और आखिर में सती ने डिसाइड किया और निकल गई। शिव जी कुछ बोले नहीं, निकल गई तो निकल गई, लेकिन उसकी कमजोरी दिख गई। देखिए महाराष्ट्र में कुछ माताएं हैं जो कि स्त्रियों के लिए बहुत काम कर रही हैं, है ना। तो ये जो 2-3 माताएं हैं, इन लोगों का कहना है ना, सिंधुताई सतपाल हैं और 2-3 हैं बहुत फेमस हैं। ये लोग कहती हैं कि जब भी डाइवोर्स होता है, तलाक होता है, इसमें ज़्यादा हाथ स्त्री का होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्त्रियों की अथॉरिटी स्त्रियाँ ही हैं। एक जब मैं बचपन में, हमारे घर में एक ब्राह्मण आते थे पूजा पाठ करवाने के लिए, तो मेरी दादी जो है ब्राह्मण को 11 रुपया गज के ले आती थी और 5 रुपये दे देती थी, हर बार ऐसे ही कुछ होता। तो जाते जाते ब्राह्मण मुझे बोलता था, किनारे बुलाता था, कहता था सुनो इधर, क्या त्रिया चरित्रम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इनका चरित्र, तुम्हारी दादी का चरित्र या कोई भी स्त्री का चरित्र, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, सबका मतलब देवो न जानाति। जब देवता नहीं जानते तो मैं तो मनुष्य, मैं क्या समझूंगा। 11 बोलती है 5 देती है। मैं छोटा था, मेरे को समझता नहीं था, लेकिन इतना समझता था कि बेचारे बहुत खुश नहीं है 5 रुपया लेके। तब का जमाना था, 5 रुपये काफी हुआ करता था उस जमाने में। तो ये समझिए बात को कि यहाँ पे स्त्रियों का चरित्र समझा जा रहा है कि अगर स्त्रियां अपने हृदय को मजबूत रखें और पति के साथ अगर घर को बचा के रखें, घर को बचाने की पूरी जिम्मेदारी एक स्त्री की है। तो पुरुष जो होता है वो संवेदनशीलता में उसको कम मार्क्स मिलेंगे, स्त्रियों को ज़्यादा मिलेंगे। पुरुष, अगर एक स्त्री चलती है और पीछे कोई लड़का खड़ा है, उसको समझता है। आप किसी भी स्त्री से बात करके देखिए, अगर कोई स्त्री चल रही है, पीछे कोई फॉलो कर रहा है, उसको पता नहीं कैसे चलता है, उसको एक सिक्स सेंस होता है, उसको समझता है। लेकिन पुरुष कोई चल रहा है, उसके पीछे कोई स्त्री चल रही है, उसको कभी नहीं समझता कि मेरे पीछे कोई फॉलो कर रहा है, ये सिक्स सेंस होता है। तो इस घर को बचाने की जिम्मेदारी स्त्री को है। स्त्रियों को चाहिए, ये माताएं कहती हैं जो बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कि स्त्रियां अगर चाहें तो तलाक सारे बच सकते हैं, प्रायः बच सकते हैं, सारे नहीं, प्रायः बच सकते हैं, है ना। तो अगर एक आदमी को अगर थोड़ा मीठा बोलना आसान स्त्रियों के लिए, पुरुष के लिए संवेदनशीलता एक बहुत बड़ा चीज़ है सीखने के लिए। तो स्त्रियों को चाहिए कि अपने जिम्मेदारी को बेखूबी मीठा बोल के निभाएं और घर को टूटने से बचाएं। और जो है यहाँ पे उदाहरण देखिए, सती जो है वहाँ से निकली। सती निकलने के बाद जैसे सती निकली कि शिव के जो अनुचर लोग थे, जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे हमेशा, मणिमान, मद, यक्ष, ये सब लोग वहाँ तुरंत उनके जाने के लिए पूरा पालकी ले आए, एक छतरी ले आए, एक बुल ले आए, उसके बाद एक आईना दे दिया उनको, एक तोता दे दिया, बहुत कुछ उनके एकदम फूल, कमल का फूल दे दिया, एकदम बाजा, उन्होंने रॉयल परेड कर दिया उसको तुरंत। ऐसे तो सती बेचारी एकदम ऐसे ही जा रही थी, है ना। क्या बेचारे, शिव जी ने तो कुछ दिया नहीं उनको, था भी नहीं शिव जी के पास कुछ देने के लिए। भौतिक दृष्टि से तो कुछ था नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से तो देवता लोग आके उनके पैर पे गिरते। लेकिन जब वो निकली तो वहाँ से बस बारात निकली इस तरह से, और ये दक्ष के घर पहुँचेगी। और दक्ष के घर में जो है, इसका जो विवरण है हम कल करेंगे, दक्ष के घर में क्या हुआ। लेकिन आज हम इतना ही देख रहे हैं कि शिव जैसे महान पति को भी छोड़ सकती है सती। तो सती को चाहिए कि अपने मन को वश में करे, और मन को वश में करके ये समझे कि ये अगर मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं
तो इनके कहने अनुसार मुझे अपने जीवन चलने से मेरा जीवन बचेगा। अगर सती शिव जी के अनुसार चल रही होती, घर पे बैठी शांत होकर मन प्रसन्न करके, तो सती सती नहीं चली जाती थी, सती पार्वती बनती ही नहीं थी, सती के भी पुत्र होते थे, है ना? लेकिन सती बच्चा होने के पहले ही सती जो है सती होने निकल गई है। काफ़ी दुख की घटना है। कल हम इसका अगला भाग आपको बताएंगे, सती का आगे क्या हुआ, दक्ष के घर में क्या हुआ, और शिव जी का जो सीरीज है कंट्रोवर्सी शिव जी के ऊपर, इसको कल हम पूरा विवरण में देने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रीमद् भागवतों का संदर्भ चल रहा है, और मेरे ख्याल से 55 से ज़्यादा संदर्भ हमने ले लिए अभी तक, और इसको हम चौथे स्कंद में अभी तक प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।